+2 करने के बाद हम लोग के मन में साधारणतः एक क्वेश्चन जरूर उठता है और स्टूडेंट्स मेरे साथ शेयर भी करते हैं कि +2 के बाद कैरियर आगे क्या करें, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए या बीसीए, है ना। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जानना कि तीनों के तीनों बहुत अच्छे कोर्स है, पर तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये बीकॉम ऑनर्स एक ट्रेडिशनल और पारंपरिक चला आ रहा है, ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है, हम लोग के समय भी था, आज भी है। जितना ये सक्सेसफुल हम लोग के समय था, आज भी उतना ही सक्सेसफुल है। इसके विपरीत बीबीए लोग खास करके क्यों जाते हैं, एमबीए करेंगे। हम लोग अभी तुरंत बात करेंगे, ये भी एक बेहतर कोर्स है। एमबीए के तरफ आप जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड होना चाहते हैं, तो आप बीबीए के लिए जा सकते हैं। बीबीए में भी अलग अलग आपको स्पेशलिटी मिलती है। अब आए बीसीए, जो लोग कंप्यूटर, मोबाइल, ये चीज़ों को, एनालिटिक्स, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए बीसीए खास करके है। पर एक चीज़ यहाँ जानना होगा कि एमबीए, फिर इसके साथ एमबीए, मोस्टली स्टूडेंट जो लोग बीबीए करते हैं वो बोलते हैं कि हम एमबीए करेंगे बीबीए के बाद। आइए हम लोग अगर देखें एमबीए, ये आप बीबीए से तो कर सकते हैं, निश्चित ये रास्ता आता है, पर आप ये भी निश्चिंत होंगे, जानते होंगे कि यहां से भी आ सकता है। यहां ही नहीं, केवल बीसीए से भी एमबीए किया जा सकता है। तो बेनिफिट किस में ज्यादा है अगर हम लोग देखें तो आइए बीकॉम से, अगर बीकॉम के बाद आप एमबीए करते हैं तो आप एक स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं एमबीए में विथ फाइनेंस का एमबीए फाइनेंस। ऐसे दशा में आप इक्विवेलेंट टू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट माना जाएंगे आप, है ना। आप अगर करियर में किसी कारणवश अगर सीए नहीं कर सके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं कर सके हैं, तो आपके पास बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि बीकॉम कीजिए। बीकॉम करने के बाद एमबीए विथ फाइनेंस जाइए, इक्विवेलेंट टू सीए। अब आए बीबीए से अगर एमबीए के रास्ते में जाते हैं, कोई बुराई नहीं है, इट इज वेरी गुड। पर एक बात निश्चित बताएं कि एमबीए के लगभग हर सेमेस्टर में ये कॉमर्स का कुछ न कुछ आपको जरूर मिलता है। वो 11 का मिले, 12 का मिले, ग्रेजुएशन के पहले मिलता ही है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग मिलता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मिलता है, स्टैटिस्टिक मिलता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से अगर हम बोले तो ये बीकॉम करने के बाद आप एमबीए में जा सकते हैं, स्कोप ज्यादा होगा, आपके परफॉर्म करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नॉट ओनली दैट, बीकॉम ऑनर्स अगर आप करते हैं तो इसका एक फायदा और आपको मिलता है कि आपके स्कोप ब्रॉडर होंगे। यहां बीबीए से मानते हैं अच्छी बात है, पर इसका स्कोप नैरो होगा किसकी तुलना में, बीकॉम, क्योंकि यहां आप हाईली स्पेशलाइज्ड हो जा रहे हैं, शुरू से ही स्पेशलाइज्ड हो रहा है। इसके अलग बेनिफिट है। पर अगर आप बीकॉम ऑनर्स के लिए जाते हैं तो आपका रेंज बढ़ जाता है। न केवल आप एमबीए कर सकते हैं, बल्कि आप दूसरे जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं वहां भी आप जा सकते हैं। जैसे सीएफए अगर आप बीकॉम ऑनर से जा सकते हैं, इन फ्यूचर आप सीएफए के कोर्स में जा सकते हैं, ये आपके फायदेजनक रहेंगे। अब आइए बीसीए हम निश्चित रूप से बोलेंगे, बीसीए अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप इन लॉन्ग टर्म आप अपने को प्रोग्रामर के रूप में देखना चाहते हैं। बीसीए करने के बाद लोग एमबीए करते हैं, यस, क्वालिटी बढ़ जाती है उनकी। ओके, एक जरूर हम सजेशन देंगे कि बीबीए और बीसीए अगर दोनों ही अगर करना है तभी बेहतर माना जाएगा, जबकि +2 में आपका मैथ रहा हो और आप ऑल इंडिया वाइज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से ऐसे इंस्टीट्यूट में गए हैं जिसकी रेपुटेशन बेहतर है ना, तभी जाकर आप बीबीए या बीसीए ले। खास करके
BCA कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जहां BCA का काफी अच्छा स्कोप निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी BCA आपको लेता है, +2 में मैथ होना चाहिए, ठीक है, तो फिर लेता है। दूसरा, अगर हम लोग देखें आपको ऐसे कॉलेजेस जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया वाइज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करके ले रहा है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी BCA का हाई डिमांड, और ऐसे दशा में आपको बोलेंगे BCA निश्चित रूप से बढ़िया इंस्टीट्यूट से करें। BBA के संबंध में भी BBA छोटे कॉलेज में भी उपलब्ध है, छोटे यूनिवर्सिटीज में भी उपलब्ध है, पर जानते हैं आपका पैसा लगता है, समय लगता है, पैसा तो वापस आ सकता है, पर जहां तक अगर BBA छोटे जगहों से करते हैं तो बाद में आपके एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आती है। थैंक यू।